क्या आपने GTA सैन एंड्रियास कभी खेला है? अगर नहीं भी खेला है तो उसमें एक डायलॉग रहता है, वेरी फेमस एक डायलॉग है, यू पिक द रॉन्ग हाउस फूल। ये शायद बिग स्मोक बोलता है, यू पिक द रॉन्ग हाउस फूल। राइफल क्लब यही इसी कैटेगरी में आता है, यू पिक द रॉन्ग हाउस फूल। तो नेटफ्लिक्स पे मैंने देखा है राइफल क्लब। और ये छोटी सी फिल्म है, 2 घंटे से भी कम का रनिंग टाइम है इसमें। मैं पढ़ के बताता हूँ। इसमें है दिलीश पोथन, अनुराग कश्यप, हनुमान काइंड, उन्मया प्रसाद, दर्शना राजेंद्रन जैसे मलयाली एक्टर्स एक्ट्रेसेस है। और ये इसको डायरेक्ट किया है अबू आशिक ने। अब मुझे इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, कौन है ये लोग, लाइक आई मीन थोड़ा एक्सपोजर कम ही है मेरा मलयालम सिनेमा में। बट अनुराग कश्यप के तो बारे में पता है भाई, ही इज़ करेंटली वर्किंग इन साउथ इंडस्ट्रीज अ लॉट, तो इसमें भी है वो। तो राइफल क्लब क्या है? व्हाट इज़ राइफल क्लब? ये बेसिकली एक क्लब है जहाँ पे अ फैमिली ऑफ हंटर्स लिव, a family of hunters, very very powerful, strong hunters. They pride in hunting, they pride in hunting. अब क्या होता है जब अब हंटिंग मतलब क्या है? मतलब जंगल में जाके एनिमल्स को हंट करना, वो यूजुअली हंटिंग बोलता है। लेकिन व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर बीइंग हंटेड बाय ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स जब आपको हंट करते हैं, तब कैसे आप उन्हें उन्हें फेस ऑफ कैसे करोगे? आर दे टफर देन एनिमल्स और आर दे इजियर देन एनिमल्स टू फेस? तो इस फिल्म की कहानी वही है। बेसिकली एक कपल है जो कि ऑन अ रन है। बेसिकली उन्होंने एक गुंडे का, किसी एक बेटे का, मतलब अनइंटेंशनली मर्डर कर देते हैं वो लोग। तो वो दो कपल्स जो है वो लोग राइफल क्लब में शेल्टर लेते हैं, रेफ्यूज लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली उनका एक भाई है, शायद जो लड़का है उसका एक भाई है। तो वो एक एक्टर है, तो वो आया है राइफल क्लब में एक्चुअली राइफल चलाना सीखना थोड़ा बहुत, क्योंकि उनको अपने फिल्म में ऑथेंटिसिटी चाहिए। तो इसीलिए वो वहाँ पे आए हैं राइफल क्लब में, राइफल शूटिंग सीखने के लिए थोड़ा सा। और वहीं पर ही उसका जो भाई है, उसका भाई और उसकी पत्नी दोनों ऑन द रन है। वो लोग वहाँ पे शेल्टर लिए हुए हैं। और इस फिल्म के विलेन जो है, जिस गून की मैंने बात की, अनुराग कश्यप, और उनका बेटा, आई थिंक वही हनुमान काइंड है शायद से, आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक सो वही है। तो वो लोग बेसिकली उस जो जो मर्डर किया था उसके दूसरे बेटे का, उसका बदला लेने के लिए वो लोग राइफल क्लब आते हैं। तो द हंटर्स जो लोग हैं, वो लोग किस तरह से उन गुंडों से लड़ते हैं, दैट इज़ द बेसिक प्रेमिस ऑफ दिस स्टोरी। बहुत ही सिंपल सा कहानी है, ज़्यादा ट्विस्ट्स एंड टर्न्स कुछ भी नहीं है मैं तो बोलूँगा। लेकिन जिस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया गया है, बहुत ही टाइट एंड क्रिस्प, टू द पॉइंट है एकदम। पहले तो हमें शुरू शुरू में हमें राइफल क्लब का जो एक जो फैमिली है, द हंटिंग फैमिली, उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। अच्छा खासा 20-30 मिनट लेता है वो उसको इंट्रोड्यूस करने में। बाकी का फिल्म जो है, इट इज़ लाइक क्या बोले, एक मॉडर्न डे युद्ध का तैयारी हो रहा है और फिर एक मॉडर्न डे युद्ध चल रहा है। बेसिकली यही है फिल्म। इट्स लाइक स्टोरी बहुत छोटा सा है, टू प्रोटेक्ट द कपल्स, ओके। लेकिन मेजर जो है, इट इज़ ऑल अबाउट एक्शन। पूरा एक्शन रहता है पूरा एंड में, लाइक ऑलमोस्ट 40-50 मिनट का क्लाइमैक्स है। और सेकेंड हाफ तो बोलूँगा पूरा क्लाइमैक्स ही क्लाइमैक्स है। आई मीन कोई ऐसा कोई क्लाइमैक्स नहीं है इसमें, इट्स 40-50 मिनट ऑफ फुल ऑन एक्शन। जब अनुराग कश्यप की गैंग उस हंटर फैमिली के गैंग के साथ भिड़ जाते हैं एक घर के अंदर, लिटरली एक घर के अंदर। तो बेसिकली इसका जो
शूटिंग है वो एक ही जगह पे हुआ है, आई थिंक वायनाड पे कहीं पे हुआ है, तो एक ही लोकेशन पे हुआ है. इट्स लाइक अ सिचुएशनल क्राइसिस काइंड ऑफ फिल्म. द हंटर्स हैव टू डिफेंड देयर स्ट्रांग होल्ड, और बाहर से अनुराग कश्यप की गैंग जो है वो लोग भी फाइट कर रहे हैं राइफल वाइफल लेके. तो बेसिकली द हंटर्स आर बीइंग हंटेड, ऐसा टाइप का है. बट तो वैसा टाइप का फिल्म है. बहुत ही क्रिस्प है, एडिटिंग बहुत सही से किया गया है, परफेक्ट पेसिंग है भाई फिल्म का, बहुत एकदम कंप्लीटली एंगेज करके रखेगा आपको. मेरे को तो भाई कंप्लीटली एंगेज करके रखा था भाई, पूरा एकदम मॉडर्न डे वॉर जैसा लग रहा था. लाइक लिटरली दो पार्टीज क्लाइमैक्स में लिटरली दे आर लाइक मेकिंग स्ट्रैटेजीज कि कैसे अब हमला किया जाए. ये टेक्निक अच्छा नहीं था, वो टेक्निक अच्छा नहीं था, एकदम वो ओल्ड एज राजाओं के टाइम के जैसा लग रहा था मुझको थोड़ा सा बीच बीच में. बट एक्शन सेकंड हाफ में गजब मजा आता है. एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है. और जो फैमिली है उनका जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है, एक बहुत ही ह्यूमरस टच है, एक नाइस ह्यूमरस टच है फैमिली में. दे कीप मॉकिंग ईच अदर, फ्रेंडली बैंटर है, बैंटर्स है बट फ्रेंडली है वो फैमिली में. लाइक ये बंदा, उन लोग अपने फैमिली में ये डिस्कस करते रहते हैं कि ये बंदा ज़्यादा हंट किया है, वो बंदा ज़्यादा हंट किया है, नहीं मैंने आई प्राइड इन माई सेल्फ इन किलिंग दिस. तो वो सब छोटा मोटा बैंटर सुनने में बड़ा मज़ा आता है. और जब वॉर चल रहा होता है ना, जब लड़ाई चल रही होती है, ओ भाई वो बीच बीच में जो थोड़ा बहुत कॉमेडी मारता है ना वो अच्छा खासा प्लेस्ड है. लाइक तो इट्स काइंड ऑफ पहले तो वॉर की तैयारी एंड देन द वॉर, वैसा टाइप का फिल्म है. द हंटर्स आर फाइटिंग अगेंस्ट द एनिमल्स, हंटर्स वर्सेस द एनिमल्स. यहाँ पे एनिमल्स की जगह पे आपको ह्यूमन बींग्स दिखेंगे. तो मेरे हिसाब से तो भाई पूरा पैसा वसूल है. पैसा वसूल मतलब पैसे, नेटफ्लिक्स पे पैसे दिए, बट इट्स योर वर्थ योर टाइम. ज़्यादा बड़ा फिल्म भी नहीं है, एंगेजिंग है, सारे डब्ड लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. मैंने तो डब्ड में ही देखा है. मुझे 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 खासकर बहुत पसंद आया ये फिल्म. मैं इसको 3.5 स्टार्स दूंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक अनुराग कश्यप को थोड़ा स्टीरियोटाइप किया जा रहा है. आई मीन थोड़ा ज़्यादा ही विलन का रोल्स मिल रहा है आजकल. साउथ में जाके मिल रहा है रोल्स, बट विलन का रोल्स है यार. कम ऑन, अनुराग कश्यप को थोड़ा और कुछ और भी दो यार. बॉलीवुड में भी सारे उसको विलन की तरह प्रेजेंट करते हैं, साउथ में भी सब उसको विलन की तरह यूज़ कर रहे हैं. तो वही एक अनुराग कश्यप का वो एक सीक्वेंस है जहाँ पे वो लिटरली कच्छे में बॉक्सेस में आके वो अपना पॉट बेली दिखा के भाई चारों तरफ ही इज गोइंग एंड ट्राइंग टू एवेंज हिज सन्स डेथ. तो वो भी देखने में थोड़ा सा हंसी आता है, बिकॉज द क्लाइमैक्स इज नॉट प्रेडिक्टेबल एट ऑल, इज नॉट नॉन प्रेडिक्टेबल एट ऑल. ऐसा नहीं कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, कुछ ट्विस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको पता है कि अनुराग कश्यप एंड में मरने वाले, इज ऑफ नो मैच फॉर देम. बट जो देखने को मज़ा आता है ना, द बैंटर्स, द ह्यूमर, द एक्शन, द वॉर. इस थीम के फिल्म्स पहले भी मैंने शायद देखे हैं, उनके नाम याद नहीं आ रहे, बट मज़ा आ गया यार. जाके देखो, नेटफ्लिक्स पे है, राइफल क्लब. दैट्स इट.